नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमरावती में बनेगा 5वां फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी फ्लाईओवर की मंजूरी। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाएं अचानक स्थगित होने से छात्रों में आक्रोश। शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। यात्रा भत्ता देने की सांसद नवनीत राणा ने की मांग। और अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल में डीजे पार्टी। डीजे की धुन पर स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाए जमकर ठुमके। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की उठी मांग। अमरावती के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। देशमुख ने गडकरी से पंचवटी से कठौरा नाका मार्ग पर एक फ्लाईओवर बनाने की मांग की, जो यातायात के मामले में शहर में बहुत व्यस्त है। देशमुख ने कहा कि गडकरी ने फ्लाईओवर के निर्माण की मांग को मान लिया है। इससे शहर में 5वें फ्लाईओवर का रास्ता साफ हो गया है। अमरावती शहर के पंचवटी चौक से शुरू होकर ये सड़क वलगांव, दरियापुर, अकोट, अचलपुर, परतवाड़ा, चिकलदरा, धारिणी को जोड़ती है। शहर में एक ही सड़क पर पंचवटी चौक और कठौरा नाके के बीच सड़क के दोनों ओर एक महत्वपूर्ण सरकारी कॉलेज और एक बड़ा बाजार है। इस कारण इस सड़क पर भारी जाम लग जाता है। इस बीच इलाके में बढ़ती शहरी आबादी और बाजारों के कारण शेगांव नाका चौक पर भारी जाम लगा रहता है। इसीलिए इस जगह पर शहर का 5वां फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है। इस संबंध में देशमुख ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से यह फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग की है। हालांकि अब पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई करीब 600 से 700 मीटर होगी। इस काम पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मधल्या काळामध्ये तिकडे पूर्व पश्चिमच फार मोठ्या प्रमाणावर वस्ती वाढली, तसंच उत्तरेस खूप प्रमाणावर वस्ती वाढली आणि हा जो रस्ता आहे पंचवटीपासून जो VMUच्या समोरून जातो, तिथे जो शेगाव नाकाचा जो चौक येतो, त्या चौकामध्ये फारच मोठी वाहतुकीची कोंडी व्हायची। कारण की हे सर्व लोक इकडनं जाणारे लोक, कॉटन मार्केटपासून जाणारे लोक शेगावकडे किंवा इकडनं अमरावतीतून सगळे जाणारे तिकडे VMB परिसरामध्ये सगळे लोक, कठोरा नाका वगैरे, त्याच्यामुळे सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या वेळेस तर 2-2 वेळा लाईट बंद होऊनही लोकांना तो चौक क्रॉस करायला वेळ लागायचा। म्हणून त्याच्यावर एक उड्डाणपूल बांधायचं असं माझ्या मनात होतं आणि त्या अनुषंगाने मी पण प्रयत्न करत होतो, पण ते त्या काळी जमलं नाही। मधल्या 2 वर्षाच्या कार्यकालात मला वाटलं की जनप्रतिनिधी याच्यावर लक्ष देतील, पण माझ्या असं लक्षात आलं की त्यांना या प्रश्नाची जाण पण नाही आणि तो प्रश्न सोडवावा असं त्याची इच्छा पण दिसली नाही। म्हणून मी आपले जे नितीनजी गडकरी आहेत, जे सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहे केंद्राचे, त्यांच्याकडे आणि त्यांना मी ही विनंती केली की बा असं आहे। आता गडकरी साहेबांना अमरावतीचा पूर्ण भूगोल माहीत असल्यामुळे त्यांना ते लक्षात आलं, अच्छा तर की असा एक 500 मीटरचा जर आम्हाला तुम्ही फ्लायओव्हर करून दिला, उड्डाणपूल करून दिला, तर ही जी वाहतुकीची कोंडी होती मोठ्या प्रमाणावरती होणार नाही। आणि मला सगळ्यात सतत आनंद वाटतो आणि मला भूषणावंसुद्धा वाटतं की गडकरी साहेबांनी कोणताही पक्षनिर्देश न दाखवता 2 मिनिटांमध्ये ती मान्यता मान्य केली। फक्त त्यांनी असं सांगितलं की या वर्षीचे जे CRFचे केंद्रीय रस्ते निधीचे फंड संपलेला आहे, निधी संपलेला आहे, पण 22-23 म्हणजे पुढच्या वर्षीच्या केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये अत्यंत टॉप प्रायोरिटीवर, त्याच्यात पाहिलं असेल इम्पॉर्टंट म्हणून लिहिलं, टॉप प्रायोरिटीवर हा पूल करण्याचं मला त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी निर्देश पण खाली दिलेले आहेत। जवळजवळ 75 कोटीचा हा पूल होईल। आता त्याचा DPR तयार होईल। मधल्या काळामध्ये मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता तिथे जाऊन आले आणि या पुलाची कशी बांधणी करायची, कुठून सुरू करायचा आणि कुठे तो पाठवायचा, म्हणजे कुठे तो उतरवायचा, याची त्यांनी पाहणी केलेली आहे। आणि जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे आता जे प्राथमिक अंदाज आहे त्याप्रमाणे जवळजवळ 500 मीटरचा हा पूल राहील आणि अंदाजे खर्च 75 कोटी राहील असं वाटतं। पण DPR जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा 550 इकडे किंवा 550 तिकडे असा निधीची आवश्यकता कमी जास्त होऊ शकते। पण त्या अनुषंगाने एक मोठ्या
वाहतुकीच्या कोंडीतून अमरावतीकरांची सुटका होणार आहे. स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा रद्द होने का असर अमरावती में भी पड़ा। गुस्साए छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया और नारेबाजी की। राज्य सरकार ने शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी में 6205 पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा को अचानक रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार की लापरवाही से छात्रों को काफी नुकसान हुआ है। इससे नाराज छात्रों ने अमरावती जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छात्र सरकार से काफी नाराज दिखे। आरोग्य विभाग मुर्दाबाद 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 विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे मिळालाच पाहिजे महाविकास आघाडी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कालचा जो निर्णय आहे तो ऐकून खूपच मनस्ताप झालेला आहे। आरोग्य डिपार्टमेंटची जे एक्झाम आहे त्यात फॉर्म भरण्यापासून तर हॉल तिकीट काढण्यापासून नुसता प्रॉब्लेमच येत आहे। मागची पण एक्झाम अशीच झाली, त्यामध्ये पण नागपूरला पेपर जाऊन दिला, पूर्ण घोटाळा। यावेळेस तरी काही 2 वर्षापासून एक्झाम नाही झालेल्या आहे। घरचे तरी आम्हाला किती दिवस आणखी अभ्यास करू देणार? या आशेवर चांगला दिवस रात्र अभ्यास करून या पेपरची तयारी केली, पण हातात काय आलं? शेवटी काल रात्री 10 वाजता त्यांनी एक्झाम कॅन्सल केली। आम्ही रिझर्वेशन काढून ठेवलं, सर्व झालं, आता आम्ही काय करायचं? ना पुढच्या एक्झामची डेट दिली। माझं म्हणणं असं आहे की जी नॅसा कंपनी आहे त्यांनी काहीतरी विचार करायला पाहिजे, आधीच आपलं नियोजन करायला पाहिजे। कारण जे बाहेरगावी चंद्रपूर इकडे गडचिरोलीला मुलं जे गेले आहे त्यांनी आधीच 1200, 1000, 3000 त्यांचा राहायचा खर्च, हा खर्च कोण भरून देणार? आमच्या घरचे आम्हाला एवढे पैसे नाही पुरवू शकत आणि यांनी आधी आणखी वेळ लावा, पण असं आहे की पूर्ण मॅनेजमेंट करून त्यांनी पेपर घ्या, एवढंच म्हणणं आहे। आणि पूर्ण पारदर्शकपणे ही एक्झाम व्हायला पाहिजे। मागचा जो गोंधळ झाला तो यावेळेस नाही व्हायला पाहिजे, कारण खूप आशा लागलेल्या आहे ह्या एक्झामवर। आणि जर गव्हर्नमेंट असंच करत असेल तर मग आमच्यासारख्या गरीब लोकांचं काही खरं नाही आहे। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं के अचानक रद्द होने से राज्य भर में आक्रोश फैल गया है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने भी राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। सांसद नवनीत राणा ने एक भी परीक्षा नहीं देने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। समय पर परीक्षा रद्द होने से छात्रों में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। सरकार छात्रों को यात्रा भत्ता प्रदान करने की मांग नवनीत राणा ने की है। आरोग्य विभागाचे जे पद किती वर्षापासून रिक्त आहे ते भरण्याकरिता राज्य सरकारने ते एक्झाम्स डिक्लेअर केले होते आणि एक्झाम डिक्लेअर केल्यानंतर किती लाखो विद्यार्थ्यांनी या महाराष्ट्राचे त्याच्यामध्ये फॉर्म भरले, हॉल तिकीट भेटल्या, सेंटर डिक्लेअर झाले। बरेचशी मुलं आमची अमरावतीवरनं, बरेचशी मुलं चंद्रपूरला, नागपूरला, मराठवाड्याच्या बाजूनी बरेचसे वेगळे जिल्ह्यांमध्ये जाऊन वेगळे जिल्ह्याचे मुलांनी आपली व्यवस्था पाहण्यासाठी इथून तिथपर्यंत भाडा खर्च केला, त्याच्यानंतर राहण्याची व्यवस्थेसाठी खर्च केला, त्याच्यानंतर सडन ऑफ रात्री 10 वाजता राज्य सरकार ते एक्झाम कॅन्सल करतात। कारण काय? ज्या महाराष्ट्राला जी सरकार चालून राहिली, 3 तिगाडी काम बिगाडी जी सरकार आहे, ते रात्री सडन ऑफ 10 वाजता एक्झाम कॅन्सल करते आणि मुलं आपल्या सेंटरवर पोहोचतात आहे रात्री की सकाळी जाऊन आम्ही आमचे एक्झाम्स देणार आहे, ते त्या दिवशी रात्री एक्झाम कॅन्सल करण्यात येते। लाजवणारी गोष्ट आहे, लाज वाटली पाहिजे या सरकारनं आणि त्या डिपार्टमेंटमध्ये आणि उद्धव साहेबांना सुद्धा, की ज्या महाराष्ट्राला चालवणारी सरकार आहे ती एक एक्झाम बरोबर घेऊ शकत नाही, त्याच्या मॅनेजमेंट करू शकत नाही। एवढे मुलं आपले जिल्हे सोडून आपल्या आई वडिलांना सोबत घेऊन तिथे गेले आहे एक्झाम देण्यासाठी आणि रात्री सडन ऑफ एक्झाम कॅन्सल करता। आणि कारण काय सांगता? एखादी छोटी एनजीओ असली, त्यांनी जर चुकी केली तर महाराष्ट्राचे लोक आणि विद्यार्थी समजू शकतात, पण जे महाराष्ट्र चालवणारी 3 तिगाडी आहे, काम बिगाडी सरकार आहे, ते सडन ऑफ मॅनेजमेंट बरोबर नसल्यामुळे आम्ही हे एक्झाम कॅन्सल करतोय। मी या सरकारला आणि उद्धव ठाकरे साहेबांना हे विनंती करते की त्या डिपार्टमेंटची मीटिंग घेतली पाहिजे। का कारणामुळे एक्झाम कॅन्सल केले आणि ज्या मुलांनी एवढे पैसे खर्च करून इथून ते दुसरे जिल्ह्यापर्यंत गेले, राहण्याचे पैसे दिले, त्यांचा भत्ता कोण देणार आहे? आणि पुढे जेव्हाही तुम्ही सरकार मॅनेजमेंट या सरकारकडनं होत नाही, एक छोटेसे एक्झाम घेऊ शकत नाही, त्याच्या मॅनेजमेंट करू शकत नाही, लाज वाटली पाहिजे या सरकारला। महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची जनता मोठे निर्णयासाठी यांच्यावर भरोसा कोणत्या पद्धतीने करणार आहे? मला वाटते जेव्हाही पुढे तुम्ही एक्झाम ठरवणार आहे, या राज्याची सरकारने एक्झाम ठरवणार आहे, त्यांनी जेवढे मुलं इथून ते दुसऱ्या जिल्ह्यापर्यंत गेले, त्यांचा खर्च झाला, राहण्याची व्यवस्था
त्यांचा येणं जाण्याचा खर्च या सरकारने उचलावं आणि बरोबरनी मॅनेजमेंट झाला पाहिजे, त्याची सुद्धा काळजी या सरकारने 3 तिगाडी काम बिगाड्यांनी घेतली पाहिजे, एवढी विनंती करते। अमरावती जिले के नांदगांव पेठ में 1.5 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस की सतर्कता से महज 3 घंटे के भीतर ही अपहरण किए आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को उसके माता पिता के पास सकुशल सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र के पिंपल विहीर में रहने वाले दंपति शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे नांदगांव पेठ स्थित बस स्टैंड पर आए थे। वहां लोग बैंक के काम के बारे में बात कर रहे थे, तभी एक अनजान महिला आई और उनके साथ आत्मीयता दिखाते हुए उनकी मदद करने में अपनी रुचि दिखाई। उस महिला ने बैंक के काम के लिए दस्तावेजों को आवश्यक बताया। उस महिला की बात में आकर भोसले दंपति उस पर विश्वास कर बैठे, जिसके बाद सरनेज भोसले ने अपने 1.5 माह के बच्चे को पति के पास छोड़कर जेरोक्स लेने चली गई। जिसके बाद चालक अज्ञात महिला ने बच्चे को अच्छे से संभालने की बात कहते हुए युवक को भी उसकी पत्नी के पीछे भेज दिया, जिसके बाद बड़ी चालाकी से बच्चे को लेकर वो भाग गई। जेरोक्स निकालकर वापस लौटने के बाद दंपति को जब अपना बच्चा और महिला नजर नहीं आई तो उन्हें अपने धोखे का एहसास हुआ और उन लोगों ने तुरंत पुलिस थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। नांदगांव पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 घंटे के भीतर ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को उसकी मां को सकुशल सौंप दिया। तो अशी घायतीनं लागली, इथून न जाता 10,000 रुपये भेटत आहे डबलिंग दवाखान्यातून, 8,000 रुपये त्या हाती देत आहे, 2,000 एका वर्षानंतर भेटत आहे। तशी तिने मला गोष्ट घरी सांगितली। तिनं लागली माझ्या संग कोणी लवकरच कर मला जीव नाही दिला, माझ्या पोराची आंघोळ नाही करू दिली, कपडे बरोबर टाकू नाही दिले तिनं, फक्त मी माझ्या पोराला काजलचा टिक्का द्यायला लागली सण। मग मी घेत माझ्या मिस्टरला विचारा, म्हटलं चलता का, म्हटलं तिनं इच्छा झाली, तिनं तिचं काहीच नाही सांगितलं। आरोपी महिला दावा कर रही थी कि बच्चा उसका है, जिसके बाद उसका मेडिकल जांच भी करवाया गया। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। साधारणतः 4:30 वाजता एक प्रिया प्रदीप गोंडाने नावाची पेशंट आली आणि आले तेव्हा तिने असं सांगितलं की वार राहिलेली आहे, 2:30 वाजता डिलिव्हरी झाली। जर अशी पेशंट आहे की 2:30 वाजता डिलिव्हरी झालेली आहे आणि आता 4:30 वाजून राहिले तर ती पेशंट ब्लिडिंगनी पूर्ण लथपथ झालेली असते, म्हणून आम्ही तिला आतमध्ये घेतलं असताना ती असं सांगते का वार आतमध्येच आहे, पण असं 1% असा नव्हता की तिची आज डिलिव्हरी झालेली आहे। निवंत पाल्याबरोबर लक्षात आलं की ही चांगला कलर आहे। मॅडम बिझी होत्या म्हणून तेवढ्या वेळात मी बाळ पाहायला लावलं, तर ते बाळ दाखवायला तयार नव्हते। मग जसं बाळ पाहिलं तर बाळाला अम्बिलिकल कॉर्ड पूर्ण टोटल तो हे झालेला, म्हणजे जवळपास साधारणतः 1-1.5 महिन्याचं बाळ हे लक्षात आलं। तेव्हा मग आम्ही पूर्ण बाकी चौकशी केली तरी ती मानायला तयार नव्हती, माझीच डिलिव्हरी झालेली आहे, आजच झाली आहे आणि हा सगळा कलर पहिले तिथे म्हणत होती हे रक्तच आहे, मानायलाच तयार नव्हती। लेडीज टीम आली, मग त्यांना दाखवलं होतं ते पूर्ण ते कलर, पण तरी ती अजूनही म्हणजे मानायला तयार नाही आहे की तिचं म्हणणं हेच की माझीच डिलिव्हरी आहे। मग ती पोलिसांना कोण म्हटली की नाही हा चादरचा कलर आहे। अमरावती जिले में पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों की डीजे पार्टी का मामला अभी ताजा ही है कि जिले में अब नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के डीजे की धुन पर अस्पताल में जमकर ठुमके लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। सरकारी आदेश की अनदेखी कर गणपति विसर्जन के दौरान जल्लोष के मामले में अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। डीजे की धुन पर थिरकते ये सभी लोग किसी पार्टी में नहीं बल्कि अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के ग्रामीण अस्पताल के कर्मचारी हैं और ये अस्पताल में ही जमकर ठुमके लगा रहे हैं। ये नजारा था गणपति विसर्जन का। वैसे तो अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने गणपति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से करने का आदेश दिया था। जिले में सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इसका पालन भी किया, लेकिन अफसोस कि सरकारी कार्यालयों में इस नियम का पालन नहीं हुआ। इससे पहले अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों ने भी डीजे की धुन पर झूमते हुए बापा को विदा किया था। कानून की रखवाली कहलाने वाले पुलिसकर्मियों द्वारा ही नियम की अनदेखी के बाद अब नांदगांव खंडेश्वर तहसील के ग्रामीण अस्पताल के कर्मचारियों का ये वीडियो वायरल हुआ है। भला आम आदमी के लिए कुछ और सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियम कुछ और, ये कई सवाल उठा रहा है। हालांकि अब इस मामले में अमरावती जिला शल्य चिकित्सक, जिलाधिकारी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की भी मांग की गई है। हालांकि अब इस मामले में अमरावती जिला शल्य चिकित्सक, जिलाधिकारी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की भी मांग की गई है। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। UCN ब्रॉडबैंड
high-speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके यूसीएन गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी यूसीएन ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत एसएमएस करें या कॉल करें। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। यूसीएन ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं यूसीएन सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत एसएमएस करें या कॉल करें। अमरावती जिले के नांदगांव पेठ में इन दिनों डेंगू का भारी प्रकोप है। कई इलाकों में गंदगी का आलम है। चौराहे के कई कूड़ेदान पूरी तरह टूटे हुए हैं। बार बार निर्देश और ग्राम पंचायत की शिकायत करने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने से डेंगू के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नांदगांव पेठ के बाजार क्षेत्र में आजाद चौक के सामने रखा कूड़ेदान पिछले कई माह से टूटा पड़ा है। लिहाजा क्षेत्र के नागरिक अपने घर के कचरे को चारों तरफ फेंक रहे हैं। ग्राम पंचायत को कूड़ेदान की मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते कूड़ेदान की मरम्मत पर किसी का ध्यान नहीं। कूड़ेदान की मरम्मत तो दूर की बात, लेकिन आसपास पड़े कचरे को उठाने की जहमत भी अब तक प्रशासन के अधिकारियों ने नहीं उठाई है। खास बात तो ये है कि कचरा संग्रह पर हर साल ग्राम पंचायत लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। बढ़ती गंदगी से मच्छरों का आतंक बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू के प्रकोप के बाद क्षेत्र में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अमरावती जिले के बेलोरा एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा के प्रयास के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र भेजकर निधि प्रदान करने के बारे में जानकारी दी। केंद्र ने बेलोरा एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार को 75 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्य सरकार द्वारा केंद्र को अपनी वास्तविक कार्य रिपोर्ट और उपाय योजना प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने के कारण शेष धनराशि रुकी हुई थी, लेकिन सांसद नवनीत राणा के फॉलोअप ने फंडिंग के मार्ग को आगे बढ़ाया। अब अमरावती में बेलोरा एयरपोर्ट के विकास के लिए सांसद नवनीत राणा अपना पूरा प्रयास कर रही हैं, ताकि बेलोरा एयरपोर्ट से जल्द हवाई यातायात शुरू हो। अमरावती विभाग अंतर्गत 5 जिलों का समावेश है। विदर्भ के दूसरे सबसे बड़े शहर में भी अभी तक एयरपोर्ट की सुविधा शुरू नहीं हुई है, जिससे केवल अमरावती ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी सुविधा नहीं मिल रही। अब सभी के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए सांसद नवनीत राणा लगातार प्रयास कर रही हैं। कई सालों से प्रलंबित बेलोरा एयरपोर्ट से उड़ानों के लिए विकसित किया जा रहा है। सांसद राणा ने हाल ही में बेलोरा हवाई अड्डे के शेष विकास कार्यों जैसे रनवे, नाइट लैंडिंग सुविधा, टर्मिनल भवन, यात्री केबिन पर चर्चा के लिए नवनियुक्त केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की थी और एयरपोर्ट पर अन्य सुविधाएं जैसे नाइट लैंडिंग सुविधा, टर्मिनल बिल्डिंग, प्रवासी आवागमन कक्ष, कैफेटेरिया, पार्किंग आदि के लिए 50 करोड़ की निधि भी मांगी थी। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से बेलोरा में एयरपोर्ट का काम जल्द पूरा करने का प्रयास शुरू है, ताकि आने वाले समय में अमरावती को मुंबई, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से हवाई यातायात से जोड़ा जा सके। इससे अमरावती जिले के कृषि, आर्थिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अमरावती के गाड़गेनगर पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक को रिश्वत लेने के जुर्म में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पीएसआई और उसके सहयोगी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की खाकी वर्दी फिर से धूमिल हुई है। पुलिस की खाकी वर्दी पर रिश्वतखोरी का मामला अमरावती शहर के गाड़गेनगर पुलिस थाने का है। पुलिस थाने में कार्यरत पीएसआई राजेंद्र लेवातकर को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया।
आरोपी पीएसआई लेवादकर ने अपने एक सहयोगी माध्यम से 50,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी, लेकिन फरियादी ने इस मामले में एसीबी से शिकायत कर दी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने रिश्वत लेने वाले पीएसआई राजेंद्र लेवादकर और उसके सहयोगी रोहन भोपाले को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने गाडगेनगर थाने में आवेदन देकर खाद की खरीदी के संबंध में और व्यवसाय करने के लिए अनुमति देने की मांग की थी। इसके लिए पीएसआई ने रिश्वत की मांग की थी। अमरावती जिला उद्योग केंद्र निर्यात करने वाले व्यापारियों के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में निर्यात से संबंधित विविध योजना उपक्रम की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। अमरावती जिला उद्योग केंद्र की तरफ से निर्यात दरों के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां अमरावती जिले के अपर जिलाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने नए व्यवसायिकों को प्रोत्साहित किया। केंद्र व राज्य शासन के निर्यात बढ़ाने के लिए विविध योजना के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में कृषि सह संचालक शंकर तोटावार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाव्यवस्थापक पंकज बरनवाल, MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर, उद्योजक तथा निर्यातदार संजय जाधव, लेखाधिकारी संगठन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, जिला व्यवस्थापक राजेश देसुरकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित निर्यातकारों की यह बैठक नए व्यवसायिकों के लिए खास अवसर है। सरकार अब हर जिले में एक्सपर्ट हब बनाने पर जोर दे रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से रोजगार के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। अमरावती जिले को संतरे को निर्यात करने के लिए चुना गया है, जिससे संतरों से जुड़े नए व्यवसायिकों को फायदा होगा। साथ ही फलों की कटाई, उनकी ग्रेडिंग, कूलिंग सिस्टम, उच्च गुणवत्ता वाली कोटिंग और परिवहन के साथ साथ निर्यात करते समय देश की मांग और अपेक्षा को ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही कार्यशाला में बढ़ती निर्यात पर केंद्र शासन की योजना और विविध प्रक्रिया पर अतिथियों ने नए उद्योजकों को मार्गदर्शन किया। तर मूळ असा विषय आहे की केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार निर्यात सर्वात प्रथम तर निर्यातक्षम उद्योग जे आहेत त्या उद्योगांना चालना कशी मिळेल, निर्यातक्षम आणि निर्यातदार असे दोन शब्द आपण वापरू. हॅव्हिंग पोटेन्शियल असलेले जे लोक आहेत उद्योग आहेत, निर्यातक्षम उद्योग आहेत ते, आणि निर्यातदार उद्योजक म्हणजे जाधव साहेबांसारखे की आज ते निर्यात करत आहेत, निर्यातदार आहेत. या दोन्हीच्या संदर्भामध्ये आज शासनाने कोणत्या पद्धतीने त्यांना आपण असं म्हणू एकत्रित की जाधव साहेबांनी जे त्यांच्या भाषणात व्यक्त केलं त्याला म्हणू की कोणतं इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना अपेक्षित आहे, कोणतं एक्सटर्नल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना अपेक्षित आहे, त्यांना कोणत्या संदर्भामध्ये बिझनेस एन्व्हायरमेंट इम्प्रूव्ह करण्याच्या दृष्टीने त्यांना केंद्र शासनाकडून कोणत्या धोरणांची अपेक्षा है। अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने कृषि संबंधी विविध योजना की जानकारी लेने के लिए आसेगांव, पूर्णा और आसपास के ग्रामीण इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पोकरा योजना का क्रियान्वयन और विविध विकास और अन्य कृषि संबंधी योजना का भी मुआयना किया। जिलाधिकारी पवनीत कौर आसेगांव, पुसाड़ा, मसोद, रिद्धपुर जैसे विभिन्न गांव का दौरा कर पोकरा योजना के कार्यान्वयन के साथ साथ विभिन्न विकास योजना में कार्यों का निरीक्षण के बारे में जायजा लिया गया। इस दौरान जिला कृषि अधीक्षक अनिल खरचन, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राहुल सतपुते सहित विभिन्न अधिकारी, किसान एवं अन्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने आसेगांव, पूर्णा में कृषि सहयोग से शेतकरी उत्पादन कंपनी के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। यहां पोखरा के जरिए दाल उद्योग के लिए जरूरी व्यवस्था मुहैया करवाई गई। इससे स्थानीय उद्योग की गति मिली। इसी के तहत उन्होंने उद्योग को बिजनेस मॉडल के रूप में पेश करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पुजदा में महिला बचत गट समूह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मसोद और चिटकुली का भी दौरा कर संतरे और जरबेरा के बागों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से उपभोक्ताओं तक सीधे बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान लागू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रिद्धपुर विकास योजना में कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यों को योजना के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए। अमरावती जिले में शनिवार को कोरोना के 5 मरीज मिले। इसके अलावा जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 14 पर पहुंच गई है। शनिवार को अमरावती जिले में 5 नमूने जांच में पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ में अमरावती में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 96,115 पर पहुंच चुकी है, जबकि इस दौरान कोई मौत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल जिले में 14 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब एक नजर आज के तापमान पर।
खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती में बनेगा 5वां फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी फ्लाईओवर की मंजूरी। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाएं अचानक स्थगित होने से छात्रों में आक्रोश। शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। यात्रा भत्ता देने की सांसद नवनीत राणा ने की मांग। और अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल में डीजे पार्टी। डीजे की धुन पर स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाए जमकर ठुमके। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की उठी मांग। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज। नमस्कार।